देखिए, राजस्थान में ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो पोजीशन है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, वो पोजीशन है इनकी। कल जब इसमें गए इनके कार्यक्रम में, तो वहाँ इतनी कुर्सियाँ चली, लोगों ने इनके खिलाफ नारे लगाए, मान के खिलाफ लगाए और इतना हूट किया है कि पूछे नहीं। कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काले झंडे दिखाए जगह जगह, और आम लोगों ने भी काले झंडे दिखाए, उससे साफ है कि इनकी वहाँ बोनी ही खराब हो गई और राजस्थान में इनकी कोई भी संभावना किसी भी तरह की नहीं। दूसरा, इन्होंने एक बात वहाँ पे कह दी पायलट के लिए कि बेचारा रो रो के मर गया, उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। एक शब्द इन्होंने और यूज़ किया हुआ नीच और नीचता का, उसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है और टोटली फेल है। आपको बता दें, केजरीवाल जी का जहाँ तक है, केजरीवाल कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। केजरीवाल सिर्फ एक ही फसल उनको मिल जाती है, जिस फसल को, उगी हुई फसल को काट लेते हैं, कांग्रेस की। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक सोच थी कि हमारे लिए ये व्यक्ति कलंक है, ये जहाँ भी रहता है तो हमारे को साफ कर देता। कतई भी नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, चूँकि आज अब कांग्रेस अलर्ट हो गई। इन्होंने गहलोत के लिए बड़े वैसे शब्द यूज़ किए। कुछ लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं नीच शब्द कहा, नीचतापूर्ण जातिगत शब्द यूज़ किया। तीसरा, इन्होंने जो उसके पायलट के लिए भी कह दिया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वहाँ ये सोच है, ये आदमी तो कांग्रेस का विरोधी है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पे। आपको बता दें कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो है राजस्थान के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्हें जो है कांग्रेस द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। ये खुद बात अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करते हुए बताते नजर आए कि किस तरीके से कुर्सियां उठाकर फेंकी गई। वसुंधरा राजे का भी जिन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही एक नेता सौरभ भारद्वाज हाल फिलहाल में कांग्रेस को एक ऑफर दे रहे थे, कह रहे थे कि आप दिल्ली और पंजाब से दूर रहिए तो हम राजस्थान और MP से दूर रहेंगे, लेकिन अब राजस्थान में भी अपनी जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान में ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो पोजीशन है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, वो पोजीशन है इनकी। कल जब इसमें गए इनके कार्यक्रम में, तो वहाँ इतनी कुर्सियाँ चली, लोगों ने इनके खिलाफ नारे लगाए, मान के खिलाफ लगाए और इतना हूट किया है कि पूछे नहीं। इन्होंने जब कहा कि 300 यूनिट वो और साथ में हम और सुविधाएं देंगे, उस समय भी काफ़ी हल्ला मचा और जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ हुई, कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काले झंडे दिखाए जगह जगह और आम लोगों ने भी काले झंडे दिखाए, उससे साफ है कि इनकी वहाँ बोनी ही खराब हो गई और राजस्थान में इनकी कोई भी संभावना किसी भी तरह की नहीं। चूँकि राजस्थान की जनता है वहाँ दो भागों में बटी है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तीसरी बात यह है कि गहलोत के खिलाफ वहाँ माहौल है ज़रूर, और गहलोत का चूँकि 5 साल का कार्यकाल से पब्लिक खिलाफ में, परंतु वो इनको कतई भी किसी भी तरह के प्रश्रय देने को तैयार नहीं है। वो गहलोत की दूसरा, इन्होंने एक बात वहाँ पे कह दी पायलट के लिए कि बेचारा रो रो के मर गया, उसका बहुत बुरा असर पड़ा है कि पायलट को मरा हुआ बतला दिया गया। एक शब्द इन्होंने और यूज़ किया हुआ नीच और नीचता का, उसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और दूसरी बात, केजरीवाल का पहला प्रकरण नहीं है, इसके पहले एक बार अन्ना ने भी इनको बहुत बुरी तरीके डांटा था कि नीच शब्द और नीचता शब्द ये बोलना बंद कर दिए। एक बार इन्होंने एक शब्द बोला था, चोरी, आगे का शब्द हम नहीं बताएंगे, तब वहाँ पे कई नेताओं ने इनका अमेंडमेंट कराया था, शुद्ध शब्द चोरी और चाकरी है। तो ये इस तरह के इन्होंने जो शब्द वहाँ यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा विरोध है। इसके अलावा क्या है, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब से जो पानी आ रहा वहाँ पे राजस्थान में, तो जितना केमिकल, जितना गंदा नाला है, वो सारा वो पंजाब के बॉर्डर से राजस्थान की ओर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिस समय राजस्थान की ओर सीमा छूने को होती है, उसके पहले वो कई नाले उसमें मर्ज कर दिए। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा देख सकते हैं इसको कि जिस तरीके से पंजाब में आपसी मतभेद था, तो वहां पर इन्हें अपनी ज़मीन तलाशने का प्रयास किया और पंजाब में इन्होंने सरकार बना ली, और यही आलम जो है राजस्थान में भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी आपसी मतभेद है गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, और क्या इसी आपसी मतभेद का फ़ायदा उठाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं? नहीं कर पाएंगे। असल में वहाँ पंजाब में ये पोजीशन थी, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी
और आप, तो वहाँ 4-5 दल लड़ गए थे। वहाँ 4-5 टुकड़ों में थी पार्टी। कांग्रेस अलग थी और कांग्रेस में मतभेद थे। एक अमरिंदर गुट अलग हो गया था कांग्रेस, नहीं तो कांग्रेस भी वहाँ सक्षम थी आपका मुकाबला करने में, अमरिंदर गुट अलग हो गया, इसलिए कांग्रेस कमज़ोर हुई। दूसरी बात है, चन्नी इतने मजबूत लीडर नहीं थे। तीसरा, अकाली दल में भी 2 गुट हो गए थे। बादल जी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, इस कारण वहाँ पे अकालियों का बहुत विरोध था, इसलिए अकाली दल वहाँ पे हारा। या बीजेपी की वहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति नहीं थी, इस कारण आपने फ़ायदा उठाया। दूसरी, आपका उस वहाँ पे चुनाव प्रचार की जीत की एक वजह ये भी थी, क्योंकि एक तो वहाँ वाइन बहुत बांटी गई, दारू बहुत बांटी गई, और आप पार्टी के पास दारू एक्सेस था। दूसरी बात, ये खुद नेतृत्व करते थे, मान खुद इतने बड़े ड्रिंकर थे, उनके तो शराब, वहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा था, तो जो नशा प्रेमी थे वो भी इनके साथ जुड़ गए। इन्होंने नशा का हटाने का नारा दिया था, तो नशा विरोधी भी जुट गए, नशा वो भी जुट गए। दूसरा, वहाँ की पब्लिक ये थी कि सब चीज़ें फ्री हो जाएंगी, परंतु वो चीज़ें फ्री नहीं। और राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं, राजस्थान में एक पर एक मुकाबला है और नेक टू नेक फाइट है। वो तभी संभव है जब ये वहाँ पे संघर्ष करें, तो इनके संघर्ष करने के अभी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे इन्होंने 200 सीटें लड़ने के लिए कहा है, अगर ये 200 सीट लड़ेंगे तो क्लियर कट बीजेपी को बिल्कुल बीजेपी को ये वॉकओवर दे देंगे। चौथा, इन्होंने जो गहलोत जी के लिए बोला, काफ़ी वैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो बहुत ताज्जुब की बात है। और जिस तरह से केजरीवाल का विरोध हुआ है, काले झंडे दिखाएं, लोग मारने दौड़े, तो पुलिस ने वहाँ जबरदस्त लाठीचार्ज किया, दौड़ाया, खदेड़ा। मैं चूँकि कांग्रेस कार्यकर्ता थे, इस कारण पुलिस बाद में खामोश हो गई। जो वहाँ पे युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है करण साहनर, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। सुखाड़िया सर्किल में भी ज़बरदस्त इनके ऊपर नारेबाजी हुई, काले झंडे दिखाए गए। जब कार्यकर्ताओं उनको पकड़ लिया, पुलिस ने मारा भी, परंतु कांग्रेस के ऊपर से दबाव आ गया, नहीं तो वहाँ बहुत भयंकर लाठीचार्ज होता और बहुत, अगर पुलिस एक्शन न लेती तो केजरीवाल की पूरी सभा वो हो जाती। केजरीवाल ने उसके बाद उन लोगों को नीच वगैरह कहा, उसका और ज़्यादा विरोध हुआ। तीसरा, वहाँ पे दलित भी इनके विरोध में काफ़ी तादाद पे आए थे। और ये जो पानी वहाँ से भेज रहे हैं पंजाब से, उसमें इतना ज़्यादा केमिकल है कि वहाँ पे तमाम लोगों के हाथ वो हो गए हैं, पैरों में छाले हो गए, हाथ पैर गल हैं, अब पूरी खेती जो है वहाँ पे वो हो रही है। हालांकि वो पानी जब शुरू में आया तो फर्टाइल अच्छी हुई। तो सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ कांग्रेस के गढ़ में जाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी तरफ 23 तारीख को जो है विपक्ष की बड़ी मीटिंग होने वाली है, तो अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मांगते हैं, राहुल खड़गे के पास जाते हैं, लेकिन वही फिर उन्हीं के गढ़ में जाकर उनके खिलाफ भी बोलते हैं। तो क्या ये जो विपक्ष को एक साथ लाने का जो ये पूरा प्लान है, कहीं ना कहीं ऐसे मौके पर दिखता है कि ये पूरी तरीके से फेल है? टोटली फेल है। आपको बता दें, केजरीवाल जी का जहाँ तक है, केजरीवाल कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। केजरीवाल सिर्फ एक ही फसल उनको मिल जाती है, जिस फसल को, उगी हुई फसल को काट लेते हैं, कांग्रेस की। कांग्रेस का आज जो मेन बात थी, सबसे ज़्यादा जो मेन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, और ज़बरदस्त केजरीवाल के प्रति वो केजरीवाल की ओर आगे बढ़ रहे थे, काले झंडे लिए थे। जितना आक्रोश था पुलिस ने जब रोका, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता रुके नहीं वहाँ। अगर केजरीवाल उनके करीब की दूरी होती तो निश्चित आज बहुत भयंकर मारपीट हो जाती। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक सोच थी कि हमारे लिए ये व्यक्ति कलंक है, ये जहाँ भी रहता है तो हमारे को साफ कर देता। और वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे ये सिर्फ यहाँ पर आया है बीजेपी को जिताने, ये कांग्रेस का दुश्मन है। इसने दिल्ली से कांग्रेस ख़त्म की, पंजाब से कांग्रेस ख़त्म की, हरियाणा से कांग्रेस ख़त्म की, गुजरात में बीजेपी की जीतने की वजह सिर्फ आप रही, आपने जो कैंडिडेट लड़ाए। और हिमाचल में अगले ने क्या किया, चुप हो गया। और हिमाचल में कांग्रेस इसलिए जीते क्योंकि हिमाचल में लड़ नहीं पाए। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारा दुश्मन है, इससे कतई भी एकता। आज राजस्थान के नेताओं का भी यही था कि कांग्रेस से आपसे कोई समझौता पूरे देश में न किया जाए। दूसरा, इन्होंने एक भाई बहन जो कहा है उसका भी बड़ा बुरा असर पड़ा कि वसुंधरा राजे को बहन बताया, उनको भाई बताया, और किसी की भी कांग्रेस में बड़ाई नहीं की, बहुत ज़्यादा गहलोत की बुराई की। आखिरी जो सवाल ये है कि जिस जमीन को तलाशने का प्रयास राजस्थान में कर रहे हैं, क्या वो मौका अरविंद केजरीवाल को मिलेगा?
कतई भी नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, चूँकि आज अब कांग्रेस अलर्ट हो गई। इन्होंने गहलोत के लिए बड़े वैसे शब्द यूज़ किए, कुछ लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं नीच शब्द कहा, नीचतापूर्ण जातिगत शब्द यूज़ किया। तीसरा, इन्होंने जो उसके पायलट के लिए भी कह दिया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वहाँ ये सोच है, ये आदमी तो कांग्रेस का विरोधी है और वास्तव में एक कांग्रेस को वहाँ पे ख़त्म करने के लिए गए थे। चूँकि अगर 200 जगह लड़ा देंगे तो कांग्रेस निश्चित तौर पे उस पर असर होगा। हालांकि इन्होंने जो वो उसका ये इन्होंने भी कहा कि हम 200 सील लगेंगे और ये भी कहा है कि 8000 क्यूसेक पानी हम देते हैं। ये मान ने कहा कि 8000 क्यूसेक पानी, जबकि ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा मई जून में नहरबंदी कर ली राजस्थान में, तो ये भी इन्होंने गलत कहा। को बोले कि मैं चाह रहा था कि जुलाई और अगस्त में ये वो करें, नहरबंदी करें, मगर राजस्थान ने बात माना नहीं। तो इन्होंने अपने को बहुत सुपीरियर बताया और गहलोत को बहुत जूनियर। उसका बड़ा वो पड़ा है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि इनको तो वहाँ के लोगों का कहना है कि पंजाब से पूछ के राजस्थान वाले तो नहीं करेंगे, वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से करेंगे। दूसरा, इन्होंने बताया बुड्ढा नाला में 600 करोड़ रुपए का बजट है, अगले 3 महीने में साफ़ हो जाएगी गंगा, मतलब वो जो नदी है साफ़ हो जाएगी। जबकि वो नदी पहले पीने योग्य पानी था, अब इतना ज़्यादा केमिकल है कि पूरी खेती ख़राब हो रही है, ना पानी पिया जा सकता, पिया तो दूर रहा, लोगों के स्वास्थ्य स्किन डिसीज हो रही, लोगों के हाथ पैर गल रहे। तो सबसे ज़्यादा आक्रोश आज था कि मान को देखते, केजरीवाल को देखते लोग, वहाँ लोगों ने ये भी कहा कि जब से ये मान आया पंजाब में आप बनी है, तब से हमारे उसकी एग्रीकल्चर नष्ट हो रहा और ये पंजाब जो हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा विरोधी। वैसे भी पंजाब के किसी भी शासक की राजस्थान में कभी नहीं चली। राजस्थान का आदमी गुजरात को बर्दाश्त कर लेता है, मध्य प्रदेश को बर्दाश्त कर लेता है, दिल्ली को बर्दाश्त कर, किसी भी सूरत में पंजाब को बर्दाश्त नहीं करता। तो जैसा कि अपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि जिस जमीन को तलाशने का प्रयास अरविंद केजरीवाल राजस्थान में कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब की तरह ही आपसी मतभेद का माहौल जो है राजस्थान में भी है। अशोक गहलोत वैसे सचिन पायलट का सिचुएशन लगातार देखने के लिए मिलता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल प्रयास तो बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन साफ तौर पर जैसा कि अजय पत्रकार जी ने कहा है कि राजस्थान में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।